बुद्ध के पहले बोधगया, जहां बाद में महाबोधि मंदिर बनाए का इलाका मगध साम्राज्य का हिस्सा था। उस समय मगध का शासक राजा बिंबिसार था। यह क्षेत्र मुख्यतः ग्रामीण और प्राकृतिक था, और वहां स्थानीय जनजातियां और ग्रामीण समुदाय रहते थे। बुद्ध के समय इस जगह को उरुवेला कहा जाता था। यह एक शांत जंगल और नदी वाला क्षेत्र था। इसी वजह से गौतम बुद्ध ने यहाँ तपस्या और ध्यान के लिए जगह चुनी। इतिहासकारों और ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से पहले इस क्षेत्र में ब्राह्मण और तपस्वी, कुछ तपस्वी और ब्राह्मण भी यहाँ वनों में साधना करते थे। बुद्ध के समय के एक प्रसिद्ध तपस्वी थे उरुवेला कश्यप, जो बाद में बुद्ध के अनुयायी बन गए। किसान और ग्रामीण नदी निरंजना नदी के पास बसे गांवों में स्थानीय किसान और मजदूर समुदाय रहते थे, जो खेती और पशुपालन करते थे। बुद्ध के पहले बोधगया में स्थानीय ग्रामीण ब्राह्मण तपस्वी और साधक रहते थे, और यह क्षेत्र मगध राज्य के अधीन था। समाज में 4 वर्णों की प्रणाली पहले से मौजूद थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उरुवेला क्षेत्र में मुख्यतः किसान, चरवाहे, लकड़हारे और ब्राह्मण तपस्वी रहते थे। बहुत से लोग वैदिक धर्म या यज्ञहवन पर आधारित परंपराओं को मानते थे। बुद्ध से पहले भारत में 2 मुख्य धाराएं थीं। वैदिक परंपरा, जिसमें देवताओं की पूजा, यज्ञ, हवन शामिल थे। श्रमण परंपरा, जिसमें संयम, तपस्या और आत्मज्ञान पर जोर था। इसी में जैन धर्म और अन्य दर्शनों की। उरुवेला कश्यप जैसे ब्राह्मण तपस्वी यहीं जंगलों में कठोर साधना करते थे। लोग कृषि, पशुपालन और नदी पर आधारित संसाधनों पर निर्भर थे। पास के गांवों में स्थानीय बाजार हुआ करते थे, जहां अन्न, लकड़ी, फल फूल आदि का लेन देन होता था। उस समय शिक्षा का केंद्र मुख्यतः ब्राह्मणों और गुरुकुलों में था। संस्कृत और पाली जैसी भाषाओं में ज्ञान का आदान प्रदान होता था। यज्ञ, वेद, दर्शन, आयुर्वेद आदि पढ़ाए जाते थे। परंतु बुद्ध ने बाद में इन पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर ज्ञान को आम जनता के लिए सुलभ किया। स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों को सामान्यतः घरेलू भूमिकाओं में सीमित रखा जाता था, लेकिन कुछ तपस्वी महिलाएं भी थीं जो जंगलों में साधना करती थीं। बुद्ध के बाद स्त्रियों को भी संघ, बौद्ध भिक्षुणी संघ में स्थान मिला। वस्त्र और रहन सहन। पुरुष धोती, अंगवस्त्र पहनते थे, और तपस्वी जन नारंगी या गेरुए वस्त्र धारण करते थे। महिलाएं साड़ी या एक चादरनुमा वस्त्र पहनती थीं। घर मिट्टी, बांस और पत्तों से बने होते थे। बहुत सरल और प्राकृतिक भोजन और खानपान। चावल, दाल, जौ, गेहूं जैसे अनाज और मौसमी फल फूल का उपयोग होता था। ग्रामीण और तपस्वी लोग अक्सर एक समय का भोजन करते थे। शाकाहार अधिक प्रचलित था, खासकर साधु संतों के बीच। लोक विश्वास और रीति रिवाज। स्थानीय जनजातियां प्रकृति पूजा करती थीं। पेड़, नदियां, सूर्य, चंद्रमा आदि की पूजा